हम सबके जीवन में इतना कुछ है, हमारे विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारे कर्म हैं, हमारी ज़रूरतें हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कर्म जो है हमारे सर्वोपरि हैं। हमारी सोचें, हमारी भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम उसको कर्मों में नहीं लेकर जाते। आज की कहानी इसी पर आधारित है। कहानी है महात्मा बुद्ध की। एक गांव में उनका एक शिष्य था जिसने उनके प्रवचन का आयोजन किया था। तो पूरे गांव वाले उस आयोजन में आए थे, लेकिन उनका शिष्य उस समय नदारद था। तो सभी गांव वाले पूछने लगे बुद्ध से कि आपका वो शिष्य कहाँ है जिसने आयोजन किया है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था। तो जब शाम को प्रवचन खत्म हुए तो वो शिष्य बुद्ध के पास आया और बुद्ध ने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ चले गए थे? सारे गांव वाले तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि तुम कहाँ चले गए। तो शिष्य ने कहा कि बुद्ध, मेरे बैल बहुत बीमार था, तो मुझे लगा कि मैंने उसकी जो दवाई की थी मुझे लगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके प्रवचन के समय उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो शायद मृत्यु को प्राप्त हो जाता, तो मैं उसको लेकर शहर हॉस्पिटल में जाना पड़ा उसको। अब वो बिल्कुल ठीक है। तो बुद्ध ने कहा कि बहुत ही बढ़िया, तुम्हें यही करना चाहिए था। अगले दिन भी प्रवचन था, तो फिर गाँव वालों ने फिर बुद्ध से पूछा कि आपका शिष्य कैसा है, ये जो आयोजन भी किया लेकिन वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसने आपका ये कल का जो प्रवचन है वो मिस कर दिया। तो बुद्ध कहते हैं कि आज वो यही है, और उसके साथ जो भी वाकया हुआ उन्होंने दोहराया और कहा कि मेरे प्रवचन का कोई वैल्यू नहीं है अगर हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। तो मैं कह सकता हूँ मेरे इस शिष्य ने मेरे ज्ञान को बिल्कुल अपने जीवन में जिया है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। ये कहानी हमें भी यही संकेत देती है। हम जीवन में बहुत सी कल्पनाएं करते हैं, बहुत से इरादे करते हैं, बहुत सी प्लानिंग हम योजनाएं लेकर चलते हैं, लेकिन जब तक हम उसको अपने कर्मों में नहीं लेकर आते तब तक वो सब बेकार है। हम अध्यात्म के रास्ते में भी हम जितना भी करुणामयी हो जाए, लेकिन अगर ये करुणा हम दूसरों के लिए यूज़ नहीं करते तो वो करुणा का भी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। यही कि जीवन में जितना हो सके हमें तो खुश रहना ही है, लेकिन हमारा जो टारगेट है, जो हमारी जिम्मेवारी भी है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, कि हमें दूसरों को भी अपने जीवन में खुश रखना है।